हेलो बच्चों, पढ़ने के लिए तैयार। लास्ट वीडियो में हम लोग ने सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं जो कि है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? वो टिश्यू जिसमें सेल्स डिवाइड नहीं कर सकते हैं। परमानेंट टिश्यू दो टाइप के थे, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल टिश्यू जिसमें सारे सेल्स एक जैसे हैं, डिवाइड नहीं कर सकते मगर सेल स्ट्रक्चर सबका सेम है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या है? इसमें एक से ज्यादा तरीके के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। ये मेनली प्लांट में कंडक्टिंग का काम करते हैं। कंडक्टिंग मतलब फूड ले जाना या वाटर ले जाना। अब हम लोग ने पढ़ा है कि प्लांट्स में दो तरीके की ट्यूब्स होती हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर एंड मिनरल्स। रूट्स वाटर मिनरल्स एब्जॉर्ब करती है और जाइलम के थ्रू वो पेड़ की सबसे ऊंची टहनी तक पहुंच जाता है। फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम जो खाना पत्तियां बनाती हैं उसको हर जगह सबसे ऊपर भी और सबसे नीचे भी पहुंचाता है। तो फ्लोएम फ साउंड आ रही है ना, फूड वो भी फ साउंड है। तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड, जबकि जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स। दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंस और हैं, जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिसको कि कंडक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। ये दो टाइप के हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जाइलम के बारे में। ये डायग्राम से पता चलेगा कि जाइलम में क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं। उसके पहले हमको ये जानना जरूरी है कि जाइलम होता कहाँ है। किसी भी पेड़ की जो अंदर की तरफ वैस्कुलर बंडल है, जैसे वीडियो में हमने क्रॉस सेक्शन ऑफ अ स्टेम देखा था जब हम लोग कैम्बियम पढ़ रहे थे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, आप देख सकते हैं जाके। तो वहां वैस्कुलर बंडल्स ऐसे सर्कल में अरेंज्ड थे। तो इन वैस्कुलर बंडल्स का जो बाहर का हिस्सा होता है वो फ्लोएम होता है और जो अंदर का हिस्सा होता है टूवर्ड्स द सेंटर ये जाइलम होता है। तो हम लोग अभी जाइलम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये जाइलम मेनली चार चीजों से मिलकर के बना होता है। सबसे पहला है जाइलम पैरेन्काइमा। अब पैरेन्काइमा हम लोग ने सिंपल परमानेंट टिश्यू में पढ़ा था, इसकी सेल वॉल थिन होती है। ये लिविंग सेल्स हैं, एल लिख दिया है, इसका मतलब ये लिविंग है। तो ये जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग सेल्स हैं। यहाँ पर फूड मैन्युफैक्चर हो सकता है और स्टोर भी हो सकता है। अब जाइलम को भी तो भूख लगेगी ना, वो भी तो खाना खाएगा, तो वो कहां से खाना खाएगा? यही जाइलम पैरेन्काइमा में जो फूड स्टोर्ड होगा जाइलम वो यूज करेगा। नेक्स्ट चीज इसमें होती है जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर, फाइबर का मतलब क्या होता है? स्क्लेरेन्काइमा। मतलब कि जाइलम फाइबर अगर लिखा है तो ये डेड सेल्स हैं, ये लिग्निन से भरे हुए डेड सेल है। और स्क्लेरेन्काइमा का क्या काम होता है? स्ट्रेंथ देना, सपोर्ट देना। तो हम यहां सपोर्ट लिख देते हैं। पैरेन्काइमा का क्या काम है? स्टोरेज ऑफ फूड। तो यहां हम स्टोरेज लिख देते हैं, स्टोरेज ऑफ फूड। अब नेक्स्ट जो मेन चीज है, अभी तो ये आया ही नहीं कि कंडक्ट कैसे होगा पानी। तो ये जो दो चीजें हैं, ट्रैकीड्स और वेसल्स, ये है असली पाइप जो जाइलम का काम कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स में हेल्प करता है। ट्रैकीड भी पानी ऊपर ले जाती है, मिनरल्स ऊपर ले जाती है, और वेसल का भी वही काम है। तो फिर अंतर क्या है? अंतर है इनके शेप में। ट्रैकीड्स अगर आप देखेंगे तो ये पतली है और एंड से इसका डायमीटर कम हो गया है, कह लीजिए एलोंगेटेड है ये, ठीक है। तो ट्रैकीड्स सारे टाइप के प्लांट्स में प्रेजेंट होगी। इसकी सेल वॉल अच्छी होगी मगर थोड़ी सी पतली होगी एज कंपेयर टू वेसल। इसमें किसी तरीके के परफोरेशन नहीं होंगे। अभी आप जब वेसल पढ़ेंगे तो आपको ये परफोरेशंस दिख रहे हैं, ये ट्रैकीड्स में नहीं होते हैं। ये हर तरीके के
प्लांट में होती है और ये डेड होते हैं। ट्रैकीड्स भी डेड होते हैं मगर काम क्या करते हैं? कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। इनका शेप एलोंगेटेड है, इनके एंड्स पर डायमीटर कम हो जाता है। वेसल्स सिलेंड्रिकल हैं, ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, ज्यादा इसकी सेल वॉल लिग्निफाइड थिक है, मगर इसमें परफोरेशंस होते हैं। परफोरेशन मतलब इनमें लॉन्ग लंबे लंबे छेद होंगे, ठीक है। और जाइलम वेसल जो है ये सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में मिलती है। एंजियोस्पर्म मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स। जब हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे उसमें आप एंजियोस्पर्म्स पढ़ेंगे। तो एंजियोस्पर्म मतलब होता है फ्लावरिंग प्लांट, वो प्लांट जो कि फ्लावर करते हैं, इनमें फूल होते हैं। तो वेसल और ट्रैकीड्स काम सेम है दोनों का, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। इसको बॉटनी की या बायो की भाषा में इसको बोलते हैं असेंट ऑफ सैप। मतलब सैप मतलब पानी का ऊपर जाना, तो असेंट ऑफ सैप बोलते हैं इसको। और ये काम कौन करता है? ट्रैकीड्स और वेसल्स। बस इनके शेप में अंतर है, वेसल्स भी डेड हैं। तो अब आप देखिए जाइलम में सिर्फ एक चीज लिविंग है, वो है पैरेन्काइमा। तो जाइलम मोस्टली किससे बनी है? डेड टिश्यू से बनी है। पैरेन्काइमा बस लिविंग है जो स्टोरेज ऑफ फूड करेगा। फूड मैन्युफैक्चर भी हो सकता है यहाँ पर थोड़ा बहुत। फाइबर्स हैं जो सपोर्ट देंगी, ये भी डेड हैं, ठीक है। ये जाइलम को स्ट्रॉन्ग बनाएगी। ट्रैकीड्स और वेसल्स कंडक्शन का काम करेंगे, दोनों डेड टिश्यू हैं। ट्रैकीड्स और वेसल्स का मेन डिफरेंस उनके शेप में है और परफोरेशन में है। ट्रैकीड्स सारी तरीके के प्लांट में मिलेगी, जबकि वेसल सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में मिलेंगी। बच्चों ये जो आपको छोटे छोटे होल्स जैसे दिख रहे हैं, इनको पिट्स कहते हैं। पिट पिट मतलब क्या होता है? एक गड्ढा। तो इस पिट से बहुत छोटे अमाउंट में पानी निकलता रहता है, और जो नियर बाय टिश्यूज है, जो नियर बाय सेल्स हैं वैस्कुलर बंडल के, वहां ये पानी चला जाता है। तो ये जैसे स्प्रिंकलर होता है ना, खेत में ऐसे घूमता है, चारों तरफ पानी हल्का हल्का छिड़कता रहता है। तो जाइलम में भी वैसे छोटे छोटे से छेद हैं ट्रैकीड्स में और वेसल्स में, कि जो यहाँ पे अगल बगल जो सेल्स हैं उनको पानी मिलता है। तो बच्चों अब नेक्स्ट कंडक्टिंग टिश्यू पढ़ते हैं जिसका नाम है फ्लोएम। ये फ्लोएम आपको याद है बाहर की तरफ वैस्कुलर बंडल्स में प्रेजेंट था, और इसका मेन काम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। ये जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड होता है इसको कहते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। मतलब एक जगह से दूसरी जगह फूड जा रहा है, तो फ्लोएम जो काम करता है उसको क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। जबकि जाइलम जो पानी और मिनरल्स लेके जाता है उसको क्या कहते हैं? असेंट ऑफ सैप। अब हम लोग चलते हैं फ्लोएम के कंपोनेंट्स पर। तो सबसे पहला है फ्लोएम पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा जैसे जाइलम पैरेन्काइमा वैसे फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो ये कैसा सेल होगा? लिविंग सेल होगा। इसका क्या काम होगा? स्टोरेज ऑफ फूड। अब ये खाना ले जा रहा है तो कुछ खुद भी तो खाएगा। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा का क्या काम है? स्टोरेज ऑफ फूड। और ये कौन सा सेल है? लिविंग सेल है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फ्लोएम फाइबर। जाइलम फाइबर, फ्लोएम फाइबर। जाइलम फाइबर किसका बना है? स्क्लेरेन्काइमा का। तो फ्लोएम फाइबर किसका बना होगा? स्क्लेरेन्काइमा का। जाइलम फाइबर डेड टिश्यू है, फ्लोएम फाइबर भी डेड टिश्यू है। और इसका काम क्या है? सेम, सपोर्ट देना, स्ट्रेंथ देना प्लांट को, ठीक है। अब मेन काम ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड या कंडक्शन ऑफ फूड। तो वो कौन करेगा भाई? वो करेंगी ये सीव ट्यूब्स। मगर अगर हम देखें तो सीव ट्यूब में हमको कोई न्यूक्लियस नहीं दिख रहा है। तो सीव ट्यूब्स में न्यूक्लियस नहीं होता है। ये सीव ट्यूब लिविंग जरूर है, हम इसके आगे लिविंग लिख देते हैं, और इसका काम भी क्या है? कंडक्शन। मगर इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है। तो ये सीव ट्यूब का काम क्या है? कंडक्शन ऑफ फूड। मगर क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं है तो इसकी एक्टिविटीज कैसे कंट्रोल होंगी? तो इसकी एक्टिविटीज इसका फ्रेंड कंट्रोल करता है, जो कौन है? ये कंपेनियन सेल। कंपेनियन का मतलब ही फ्रेंड होता है। इसमें आपको न्यूक्लियस दिख रहा है, ये भी लिविंग है, ठीक है। तो ये भी लिविंग है, और ये सीव ट्यूब को कहता है तुम खाना ऊपर नीचे करो,
मैं तुम्हारी हेल्प करता हूं, मैं तुम्हारी एक्टिविटीज कंट्रोल करता हूं। तो कंपेनियन सेल सीव ट्यूब की हेल्प करता है इन ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, और ये भी लिविंग है। अब ये सीव ट्यूब में, क्योंकि सीव नाम का होता है, चाय की छलनी, छलनी को ही तो सीव कहते हैं, तो उसमें छेद होते हैं बहुत सारे, तो ये एक ऐसी बीच बीच में प्लेट्स बनी होती हैं, इनको कहते हैं सीव प्लेट। ठीक है, और बीच बीच में इसमें स्क्लेरिड्स, स्क्लेरेनकाइमा के स्क्लेरिड्स याद है प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ग्रिटीनेस ऑफ पपाया गुआवा रहता है ना, तो वो प्रेजेंट होता है। तो ये था स्ट्रक्चर फ्लोएम का। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर पेरेन्काइमा लिविंग है, कंपेनियन सेल लिविंग है, सीव ट्यूब लिविंग है, सीव प्लेट भी लिविंग ही होगी। तो फ्लोएम में लिविंग टिश्यू ज्यादा है, जबकि जाइलम में क्या था, सिर्फ जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग थी, बाकी सब डेड था। तो जाइलम में डेड टिश्यू ज्यादा है, जबकि फ्लोएम में लिविंग टिश्यू ज्यादा है। और ये दो ट्यूब्स कंडक्टिंग टिश्यू के अंडर आती हैं इन फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यूज। जब हम नेक्स्ट वीडियो में आप फंक्शंस के बेसिस पर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो हम वहां पर इसकी बात करेंगे। आई होप आपको जाइलम और फ्लोएम दोनों अच्छी तरह से समझ में आ गया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।